सो हे एवरीवन, अमित कुमार ऑन दिस साइड। तो दोस्तों, आज मैंने निफ्टी 50 में सेलिंग साइड ट्रेड लिया था। आज मैंने 2 बार एंट्री की थी क्योंकि आज 2 बार बिहेवियर बना था। लेकिन देखिएगा, दोनों ही ट्रेड में मेरे स्टॉप लॉस हिट हो गए। तो आज अगेन मैंने लॉस ही बुक किया है। तो पहला ट्रेड मेरा इस कैंडल में था, देखिएगा 177 पे एंट्री थी। और सेकंड एंट्री मेरी इस कैंडल में थी 192 पे। और दोनों के स्टॉप लॉस जो है इस कैंडल में हिट हो गए थे। 170 पे मैंने ट्रेड को एग्जिट कर दिया था। तो लॉस तो आज होना ही था दोस्तों, क्योंकि मार्केट देखिएगा एंट्री लेने के बाद यहाँ पे साइडवेज हो गया है। पूरी तरह से मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया है। और इस रेंज में जिन भी लोगों ने बाय सेल कुछ भी किया होगा, उन सभी के मार्केट में आज एसएल हिट हुए होंगे। तो आज आज का मार्केट थोड़ा खतरनाक था। आज वही लोग बच पाए होंगे जिन्होंने अपने रूल्स को फॉलो किया होगा। तो मैंने भी अपने रूल्स को प्रॉपर फॉलो किया था, क्योंकि लॉस हो जाने के बाद मैंने उसके बाद कोई भी ट्रेड नहीं लिया। तो मैं आपको पोजीशन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा, पहले मेरी ऑर्डर बुक देख लीजिए। आज का ट्रेड अर्ली मॉर्निंग में ही बन गया था। 9:40 पे एंट्री थी, ठीक है। उसके बाद मैंने 12-13 पे एक और लोट बाय किया था 65 क्वांटिटी। और दोनों को जोड़ के 195 क्वांटिटी मेरा 12:17 पे एग्जिट हो गया। तो पोजीशन में देखेंगे तो अगेन 2400 का लॉस है। और यहाँ पे चार्जेस भी लगे होंगे, तो चार्जेस को देख लेते हैं। 134 के चार्जेस हैं। तो टोटल करेंगे तो यहाँ पे जो मेरा लॉस हुआ होगा 2550 रुपये के आसपास का लॉस होगा, ठीक है। तो आज अगेन मैंने लॉस ही बुक किया है। पुट साइड एंट्री थी, कई दिनों से तो मैं सेलिंग साइड ही ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेल शीट पे अपडेट कर देते हैं। तो आज डेट 19 है, तो 19 यहाँ पे मैं पहले इसको नीचे करता हूँ। आज 17 तारीख नहीं है, तो यहाँ पे मैं 19 लिख देता हूँ। और आज अगेन लॉस ही हुआ है, तो यहाँ पे लॉस सेलेक्ट करते हैं। और आज मैंने 2 बार एंट्री ली है, तो 2 ट्रेड। और चार्जेस को ऐड करके जो लॉस होगा तो 2550 रुपीज़ का लॉस होगा, ठीक है। और 114 दिन हो चुके हैं इस चैलेंज को रनिंग करते हुए। 28,000 का प्रॉफिट अभी भी हमारे पास बचा हुआ है। तो कैपिटल देखेंगे तो 78,000 हो चुका है 50,000 से। जबकि चैलेंज स्टार्ट किया था तब ये मेरे ख्याल से 88,000 के आसपास था, है ना। इतना ही था आसपास। और जनवरी में देखेंगे तो ये जनवरी मंथ का आप देख ही सकते हैं। एक दिन बस प्रॉफिट हुआ है, वो भी कितने 5 तारीख को, ठीक है। और उसके बाद लगातार मुझे लॉस हुआ है, लगातार मेरी लूजिंग स्ट्रीक चल रही है। इस दिन प्रॉफिट था और इस दिन भी प्रॉफिट था। तो इस दिन दोनों दिन मैंने ट्रेड नहीं किया। अगर ये दोनों दिन मैंने ट्रेड किया होता तो अभी हम प्रॉफिट में होते। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं, किस्मत है। इस दिन तो मैं ट्रेड नहीं कर पाया था। और कल मेरा कोई ट्रेड नहीं बना था, तो मैंने कल कोई ट्रेडिंग नहीं की थी। अगर आपको देखना है तो यहाँ पे ये वेरीफाइड पीएनएल पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, ये रहा 16 तारीख का नो ट्रेड डे है, ठीक है। और आज का जो वेरीफाइड पीएनएल है वो 3:30 बजे के बाद मैं अपडेट कर दूंगा। तो 3:30 के बाद आके आप आज का वेरीफाइड पीएनएल भी यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और लगातार मैंने जिन भी दिन ट्रेड लिया है उन सभी का तो मैंने यहाँ पे अपडेट किया ही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए हम चार्ट पे चलते हैं। तो एक्सेल शीट का तो हो गया। यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट जो मैं कह रहा था वो ब्रेकआउट हुआ नहीं आज। आज का दिन बहुत ही अच्छा था, लेकिन आज भी मार्केट ने लॉस ही दे दिया है। तो चार्ट पे देखेगा, बहुत अच्छा ट्रेड बना था, अच्छा सा बिहेवियर भी था। लेकिन मार्केट यहाँ पे देखेगा एंट्री लेने के बाद यहाँ पे साइडवेज हो गया है। अब इस साइडवेज रेंज में कुछ भी कर लो, लॉस ही होना है। यहाँ पे स्कैल्पिंग भी करेंगे तो मार्केट में लॉस ही होगा। तो जिन भी लोगों ने यहाँ पे आज ओवर ट्रेडिंग की होगी, उन सभी के आज बहुत ज़्यादा लॉस हो चुके होंगे। तो मैं तो चलिए एक ही ट्रेड लेके निकल चुका हूँ, मैंने कोई भी ओवर ट्रेडिंग नहीं की है, ठीक है। तो चलिए आज का बिहेवियर देख लेते हैं, किस बिहेवियर पे आज की एंट्री थी। सबसे पहले अग्रेसिव एंट्री ली थी मैंने, ये सेलिंग स्विंग, फिर ये बाइंग, फिर इसके बेस पे कंटिन्यूस बेस पे मैंने यहाँ पे ये इस बिहेवियर पे एंट्री ली थी। ये वाली एंट्री दोस्तों मैंने आपको बताया मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ। ये तभी यूज़ होती है जब किसी रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। पहली एंट्री इस बिहेवियर पे थी। और दूसरी एंट्री देखेगा, जो मैंने सेकंड ट्रेड लिया था वो किस बिहेवियर पे था। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि सब कुछ दिखे। तो ये देखेगा, इसको मैं नीचे करता हूँ। ये पहली एंट्री थी, ऊपरी रखते हैं। और सेकंड एंट्री देखेगा, सेकंड एंट्री ये सेलिंग स्विंग हो गया, ठीक है। फिर ये बाइंग, फिर ये सेलिंग, फिर ये बाइंग, फिर इसके ब्रेकडाउन के एक्सपेक्टेशन पे मैंने यहाँ पे सेकंड एंट्री ली थी। क्योंकि लॉस तो फिक्स है, तो सेकंड एंट्री लेने के बाद मैंने अपना जो स्टॉप लॉस है वो छोटा कर दिया था। देखिएगा, इन दो बिहेवियर पे आज ट्रेड बना था। पहले मैंने इस बिहेवियर पे यहाँ पे एंट्री ली थी, इस कैंडल में 9:40 पे। यहाँ पे देख सकते हैं प्रीमियम में, देखेगा ये रहा 9:40 पे एंट्री हुई है। फिर सेकंड एंट्री देखेगा, इस बिहेवियर पे एम पैटर्न पे मैंने इस कैंडल में ली थी 12:10 पे। तो इसको मैं बड़ा करता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा इस कैंडल में एंट्री हुई है। और दोनों के एसएल मैंने इस लो का रख दिया था। ये मतलब जो टोटल क्वांटिटी हो जाने के बाद मैंने एसएल इस लो का कर दिया था, ठीक है। तो इस कैंडल में मेरा दोनों मतलब जो भी ट्रेड था उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया।
और उसके बाद देखेंगे तो वैसे भी मार्केट सेलिंग साइड ही गया है, तो आज मेरा जो ओरिजिनल स्टॉप लॉस था वो भी हिट हो जाता, मतलब आज लॉस ही होना था क्योंकि मार्केट तो साइडवेज हो गया था, इसलिए आज लॉस ही होता मुझे। तो अच्छा ट्रेड था, दो बिहेवियर बने थे, दोनों बिहेवियर के बेस पे मैंने ट्रेड लिया था और दोनों में ही मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। और उसके बाद देखेंगे तो मार्केट बाइंग साइड चला गया, तो मैंने बाइंग साइड कोई भी ट्रेड नहीं लिया है। तो चलिए ओवरव्यू देख लेते हैं। ट्रेड अच्छा था लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, मार्केट अगर ऐसे रेंज में फंस जाएगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो चलिए ओवरव्यू देखते हैं। तो ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, देखिएगा ईएमए के नीचे क्लोजिंग आ चुकी है कब से, तो मार्केट वैसे तो सेलिंग ट्रेंड में आ चुका है, ठीक है। यहाँ से सेलिंग साइड के ट्रेड ही मैं फाइंड करूंगा। तो पहला कंफर्मेशन तो यही था कि मार्केट ईएमए के नीचे है, मतलब सेलिंग ट्रेंड है। और दूसरा कंफर्मेशन देखिएगा क्या था, दूसरा कंफर्मेशन बहुत अच्छा था और वो था कल की क्लोजिंग। देखिएगा कल की क्लोजिंग एक अच्छी सेलिंग साइड की क्लोजिंग हुई है, ठीक है, सेकंड कंफर्मेशन। और जो सबसे इंपॉर्टेंट कंफर्मेशन था, जो कि थर्ड कंफर्मेशन था, जिसके बेस पे मैंने अग्रेसिव एंट्री बनाई थी, वो था ये लेवल। देखिएगा ये मार्केट में एक सपोर्ट था जिसका आज ब्रेकडाउन हो गया था। देखिएगा इस लेवल पे मार्केट ने इस दिन भी रेजिस्टेंस लिया था, ठीक है, और इसी को ब्रेकआउट करके मार्केट में एक पैनिक बाइंग आई थी। फिर उसके बाद अगेन इसी लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर अगेन इसी लेवल पे फिर से सपोर्ट लिया, मतलब यहाँ पे 4 बार सपोर्ट ले चुका था मार्केट। और आज मार्केट ने ओपनिंग के बाद इसका ब्रेकडाउन कर दिया। तो नॉर्मल प्राइस एक्शन के बिहेवियर के हिसाब से अगर किसी रेंज का ब्रेकडाउन हो रहा है तो मार्केट उस साइड कंटिन्यूएशन करना चाहिए। तो ये जो रेड लाइन मैंने मार्क किया है, इसका ब्रेकडाउन मैंने सोचा था आज होगा। तो जैसे ये सेलिंग आई, यहाँ पे एक पुल बैक आया, मैंने एंट्री ले ली और एंट्री के बाद मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि ये जो रेड लाइन मैंने मार्क की है इसका ब्रेकआउट मतलब ब्रेकडाउन होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मार्केट ने 2 बार बिहेवियर बनाए, एक ये वाला बिहेवियर, एक जो मैंने एम पैटर्न बताया आपको वो भी बना था, लेकिन दोनों मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक नहीं किया और मार्केट यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। तो कोई बात नहीं, आज मैंने लॉस ले लिया है, कल भी इसी बिहेवियर पे ट्रेड बनेगा तो कल भी मैं सेलिंग साइड ही ट्रेड दूंगा। तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करता दोस्तों, एक ही स्ट्रैटेजी है, एक ही सेटअप है, उसी के बेस पे डेली ट्रेड लेना है। तो आज का ओवरव्यू जो है मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया था, देखिएगा यहाँ पे बेरिश ओवरव्यू मैंने लिख दिया था, लेकिन उसके बाद मार्केट में मोमेंटम ही नहीं आया, तो क्या ही करेंगे, हमारा लॉस हो चुका है। तो ठीक है, आज का दिन अच्छा था लेकिन आज लॉस होना था तो मैं लॉस लेके निकल चुका हूँ। मैंने कोई ओवर ट्रेडिंग नहीं की है, प्रॉपर रूल्स को फॉलो किया है। तो मिलते हैं कल दोस्तों, जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।